जय हिंद दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इसके फॉर्म आ चुके हैं और 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो आज मैं आपके लिए कंप्लीट प्रोस्पेक्टस लेके आया हूं, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम सैनिक स्कूल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए होने वाली है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ऐसी माइनर डिटेल है जो आप मिस कर देते हैं, तो वो हम मिस ना करें, इसलिए ये वीडियो बनाई है आप सभी के लिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में। तो देखिए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि उन्होंने ये फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है, कंप्लीट डिटेल है इसमें। ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगी, तो इसके लिए आपको साइट पर जाना है, और साइट है https://www.nta.ac.in। इस साइट से आप ऑनलाइन फॉर्म ये भर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल वहाँ पर दी हुई है। और प्रोस्पेक्टस अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करवा देंगे। एकेडमी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में। तो शुरुआत होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत कब से हो रही है। तो 10 अक्टूबर से ये फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो एक बात तो यही है कि फॉर्म 10 अक्टूबर से शुरू हुए हैं, तो यानी अच्छा खासा टाइम आपका जा चुका है, और 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें आप। जो ट्रांजैक्शन की, जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, ये भी ध्यान रखें आप। जर्नल के लिए जो भी डिफेंस के वार्ड हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो फीस रहने वाली है वो है 850, और एससी एसटी के लिए जो फीस रहने वाली है वो है 700 रुपये। और बात करें करेक्शन, आप करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 नवंबर से 4 नवंबर। 4 नवंबर के बाद कोई करेक्शन भी नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखना है इस बात को। आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट एनटीए की वेबसाइट पर आ जाएगा, जो मैंने अभी वेबसाइट बताई आपको, www.nta.ac.in, ठीक है। यहीं से फॉर्म भरा जाएगा, यहीं पर आपके एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जाम एक्सपेक्टेड है, डेट ऑफ एग्जाम आपकी एक्सपेक्टेड है, ये जनवरी में होने की पूरी संभावना है। जनवरी 2026 में ये एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है। और बात करें एग्जाम ड्यूरेशन, ये कंप्लीट डिटेल इसमें लिखी हुई है, वो आगे फर्दर हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल के साथ। तो एक तो बच्चे ध्यान रखना आप सभी कि वेबसाइट कहाँ से आप ये फॉर्म भरेंगे। तो वो वेबसाइट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, nta.nic.in ये वेबसाइट है आपके सामने। यहाँ से आप ये फॉर्म भरेंगे और कंप्लीट डिटेल वहाँ पर लिखी हुई है इससे रिलेटेड। आगे बात करें तो आगे हमारे पास पॉइंट आता है एक हेल्प डेस्क नंबर। ये हेल्प डेस्क नंबर आप ध्यान रखें, एकेडमी, डिस्ट्रिक्ट डिफेंस एकेडमी आपके लिए हेल्प डेस्क का काम कर सकती है, और आप हमें बता सकते हैं आपकी कोई भी क्वायरी हो तो। लेकिन फिर भी एक ऑथोराइज्ड अगर कोई नंबर है तो हेल्प डेस्क का ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ से आप ईमेल भी कर सकते हैं और इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं 10 से 5 PM के बीच में। तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो नंबर क्या है, 01140759000। एक नंबर और भी दिया हुआ है इन्होंने, 01169227700, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, ऑथोराइज जानकारी हम भी आपको देंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप ये हेल्प डेस्क का भी यूज कर सकते हैं। ये फिर इन्होंने बताया हुआ है कंप्लीट 86 पेज का इंफॉर्मेशन है ये बुलेटिन। तो हम इसके बारे में बारी बारी एक एक पेज पर जाएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, पहला पॉइंट तो यही है, मैं पहले भी बता चुका हूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, और ये इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, और ये सैनिक स्कूल सोसाइटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। वही सीबीएसई से एफिलेटेड है, और इसका जो मेन काम है
डिफेंस सर्विसेज में बच्चों को नौकरी मिले, डिफेंस सर्विसेज में बच्चे आए, उसके लिए प्रोत्साहन करती है सैनिक स्कूल सोसाइटी। ठीक है, और बात करें जी, अब हाल फिलहाल न्यू सैनिक स्कूल भी आ चुके हैं, तो उनकी भी कंप्लीट डिटेल है यहाँ पे, है ना, बारी बारी सबके बारे में आ जाएगा। अगर ओल्ड सैनिक स्कूल की बात करें तो 33, और न्यू सैनिक स्कूल अगर 6th क्लास के लिए बात करें तो 69 है, जबकि जो 9th क्लास के लिए 19 न्यू सैनिक स्कूल इसमें दिखा रखे हैं जो आप भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर पॉइंट आता है जी हमारा कि जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका कौन कौन से न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हैं, वो सब बातें। तो सैनिक स्कूल के बारे में बात करें तो सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन लेता है, और हाल फिलहाल जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं वो 33 हैं। और ये जो आपका जो फॉर्म अभी आया है, ये एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए आया है, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और एंट्रेंस एग्जाम क्या है, AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026। चलिए और बात करते हैं इसके बारे में। और स्टूडेंट डिटेल आती है हमारे सामने कि अब न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल, इनमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या रिजर्वेशन रहने वाला, आप चाहे इसे रिजर्वेशन समझ लीजिए कि क्या रिजर्वेशन रहने वाला है बच्चों का एडमिशन का। तो देखिए, इन्होंने जो न्यू सैनिक स्कूल के लिए एक क्राइटेरिया बनाया है 40-60 का, 40-60 का इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि 40% सीट उनके लिए है जो इस एग्जाम को देंगे और पहली बार दे रहे हैं, और उस स्कूल में, न्यू सैनिक स्कूल में ये है नहीं। समझे आप बात? देखिए दो डिफरेंस यहां पर दिखा रखा है, 60% और 40%। 60% ये रूट उनके लिए है जो पहले से ही इन न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे और बाद में 6th क्लास के लिए एडमिशन लेना है, उनके लिए रिजर्वेशन है। और जबकि 40% रिजर्वेशन उनके लिए है जो अभी पहली बार एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये 40-60 का इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो ये ध्यान रखें आप सभी। इस पर मैं एक वीडियो और भी बना दूंगा आपके लिए स्पेशल 40-60 का क्राइटेरिया समझाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस देखिए जी, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे 3 तरीके से ये एडमिशन करेंगे। सैनिक स्कूल, एक न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, और एक अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। इन्होंने तीनों के लिए एक कंप्लीट क्राइटेरिया बना रखा है आपका एडमिशन प्रोसेस का। लेकिन हाँ, खास बात यह है कि इन तीनों में ही एडमिशन के लिए AISSE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यानी कि आप देखिए कि AISSE 2026 का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप 40% क्राइटेरिया से करें, चाहे 60 से करें, चाहे आप ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए करें, सभी में। तो ये एक अच्छी बात है आप सबके लिए, तो ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल एज ग्रुप के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/2014 से 31/3/2016 के बीच में होनी चाहिए, अगर आप 6th क्लास के लिए अपीयर कर रहे हैं। अगर आप 9th क्लास के लिए अपीयर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 9th क्लास के लिए है 13 से 15 एज ग्रुप के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो एज क्राइटेरिया वो क्या है, 1/4/2011 से 31/3/2013 के बीच के जो स्टूडेंट होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया। हाँ जी, गर्ल्स भी एलिजिबल है। ठीक है, गर्ल्स भी इस फॉर्म को भर सकती हैं, एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है बॉयज और गर्ल्स के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया है वो सीट के अकॉर्डिंग डोमिसाइल लगेंगे आपके, है ना, वो आगे भी इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, वहां डिस्कस करेंगे इसे। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट। तो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए
कि भाई आपको मिनिमम 25% मार्क्स तो ईच सेक्शन में लेने ही होंगे, और एग्रीगेट अगर हम बात करें तो 40% आपको लेना ही होगा एग्जाम में। ये आपका क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, ठीक है। SC/ST के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अलग रूल है, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको हर सेक्शन में 25% तो लेना होगा। और एग्रीगेट मतलब टोटल, तो उसमें आपको 40% आपको मार्क्स लेने होंगे, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर ये मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी। चलिए और देखते हैं आगे। फिर पॉइंट आता है जी हमारे सामने कि डेट ऑफ AISSEE 2026 की, जो जनवरी में 2026 में ये एग्ज़ाम होना है, ये आपका 6 क्लास के लिए जो होता है ये दोपहर में 2 बजे से शाम को 4:30 बजे तक होता है, और 9th क्लास के लिए एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे के शाम को 5 बजे तक आपका ये एग्ज़ाम होता है। तो ये आपकी ड्यूरेशन है ये एग्ज़ाम की, यानी कि अगर 6 क्लास के लिए बात करें तो 150 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, और 9th क्लास के लिए बात करें तो 180 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है आपका। ओके चलिए और बात करते हैं। और देखिए यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने कि 6th और 9th क्लास के लिए ओल्ड सैनिक स्कूल कितने हैं 33, जबकि 6th क्लास के लिए नए सैनिक स्कूल आए हैं वो कितने हैं 69, और आपका जो 9th क्लास के लिए 19 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुए हैं इस बार। चलिए और देखते हैं इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आगे फिर पॉइंट आता है जी हमारे लिए कि AISSEE से रिलेटेड कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन शेड्यूल यही है स्टूडेंट कि 10 अक्टूबर से ये फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, और 30 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट की जो डिटेल है आपकी वो लास्ट है आपकी 31 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं इसको। करेक्शन की जो डेट है वो है आपकी 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आप भर सकते हो, ठीक है। एग्जाम जो है आपका जनवरी 2026 में होना है। ड्यूरेशन 6 क्लास के लिए 150 मिनट और 9th क्लास के लिए 180 मिनट आपकी रहने वाली है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको एग्जाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग डालने होते हैं, ठीक है। और बात करें भाई जो पैटर्न क्या रहने वाला है सैनिक स्कूल एग्ज़ाम का, वो डिस्कस करते हैं। बहुत से नए चेंजेस आए हैं इस बार सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में। सिलेबस में भी अच्छा खासा चेंज है, SST के सिलेबस में भी अच्छा खासा चेंज है, साइंस के सिलेबस में भी बहुत से नए पॉइंट हैं, ठीक है। और मैथ्स में भी मैंने देखा है 1-2 जगह कुछ चेंजेस हैं आपके, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो मोड है एग्जामिनेशन का वो OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आएंगे, MCQ फॉर्म में आएंगे। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से टिक लगाना होगा, MCQ टाइप होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए 6 क्लास के लिए स्टूडेंट 6 क्लास के लिए 4 सेक्शन है हमारे पास, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज। लैंग्वेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 50 मार्क्स कैरी करता है। ऐसे ही मैथ में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 150 मार्क्स। इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स कैरी करेंगे। ऐसे ही जीके की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर कैरी करेंगे, 50 मार्क्स ओवरऑल। तो टोटल आपका ये 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है 6 क्लास के लिए, और 125 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है आप सबको एग्जाम पैटर्न। ऐसे ही 9th क्लास के लिए भी है स्टूडेंट। 9th क्लास के लिए देखिए आपकी 9th क्लास के लिए क्या दे रखा है। 9th क्लास के लिए 5 सेक्शन बना रखे हैं। मैथ 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 200 मार्क्स। इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स। ऐसे ही इंग्लिश के 50 मार्क्स, साइंस के लिए अलग से 25 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस के लिए अलग से 25 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 50 मार्क्स ये कैरी करेंगे। यानी यहाँ पर आप देखिए जो 9th क्लास के लिए जो सैनिक स्कूल का है वो 400 मार्क्स का है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150।
तो ध्यान रखें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, कह रहा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बच्चे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दें आप सभी, क्योंकि मतलब अगर आपने मीडियम सही नहीं चूज करा ना तो आपके नंबर पर 100% वो इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि बच्चे मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो मीडियम की वजह से मार खा जाते हैं। तो मीडियम चूज करते हुए थोड़ा ध्यान रखें बच्चे, आपकी जिस लैंग्वेज पर कमांड हो वही आप लें, इससे पूरा 10-10 नंबर का डिफरेंस आ जाता है और इसी से टॉप सैनिक स्कूल मिलने के जो चांस होंगे वो कम हो जाएंगे आपके। तो ये थोड़ा सोच समझ कर चूज करें। देखिए, कह रहा है कि भाई 9th क्लास के लिए तो इंग्लिश के लिए ही होता है ना, लेकिन बात आती है 6th क्लास के लिए, तो इसमें लैंग्वेज दे रखी है आपकी 13 लैंग्वेज, इनमें से चूज करना होता है। तो ये ध्यान रखना आप सभी कि अगर आपने मान लो कि भाई आपने हिंदी चूज करा आपका, ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज क्या रहने वाली है, हिंदी, और आपका जो कंप्लीट जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो आपने तमिल चूज कर लिया स्टूडेंट, तो आपकी जो लैंग्वेज पेपर होगा वो तो तमिल का होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या है, इंग्लिश और तमिल आपका कंप्लीट पेपर आपको मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, स्टूडेंट को गलती ना हो, आपसे सोच समझकर लैंग्वेज चूज करना आप सभी, ठीक है, जिस पर आपकी अच्छी कमांड हो उसे चूज करना। चलिए आगे बात करते हैं। ये लैंग्वेज दी हुई है आपको, कौन कौन सी लैंग्वेज है जिनमें आप भर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, आसामी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, उर्दू, तमिल, बंगाली, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना आप सभी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे फिर पॉइंट आता है सिलेबस। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या सिलेबस आपका इसमें दिया हुआ है। तो पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे और डिटेल इसके बारे में बता दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हाँ, ये देखिए सिलेबस दे रखा है। तो सबसे पहले तो 6th क्लास के लिए बात करते हैं। तो 6th क्लास के लिए मैथ का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं जी। देखिए 6th क्लास के लिए मैथ का जो सिलेबस है आपका, नंबर, नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया, पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन न्यूमेरल, टाइप्स ऑफ एंगल, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, प्राइम कंपोजिशन नंबर, प्लेन फिगर, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन नंबर, टेम्परेचर, अरेंजिंग फ्रैक्शन, ये आपका इस बार सिलेबस दे रखा है। और बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए एनालॉजी है आपके पास, पैटर्न है, क्लासिफिकेशन है, विजुअल लॉजिक रीजनिंग है, सीरीज एंड सीक्वेंस है हमारे पास, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फैमिली रिलेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें स्टूडेंट, तो इंग्लिश में कंप्रीहेंड पैसेज आएंगे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म, नाउन, प्रोनाउन, स्पेलिंग करेक्शन, ऑर्डरिंग वर्ड, साइनोनिम, एंटोनिम, साइनोनिम, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, आइडम फ्रॉम्स, कलेक्टिव नाउन, नंबर, जेंडर, एडवर्ब, राइम वर्ड और सिंगुलर प्लूरल, ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का, ठीक है। हाँ जी, और बात करते हैं जीके के लिए, तो नंबर ऑफ सिंबल, नेशनल सिंबल जो है आपका, इंडिया एट ग्लांस, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी, डिफेंस सिस्टम, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, सोलर सिस्टम, माउंटेन ट्रेन, वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एनर्जी का टॉपिक है आपका, क्लाइमेट, अर्थक्वेक, फ्लड से रिलेटेड, क्लाइमेटीज से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है, यूज ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। आगे टॉपिक आता है फूड प्रिजर्वेशन का, लाइफ ऑफ फार्मर, फार्मिंग टेक्निक्स, ये एग्रीकल्चर का टॉपिक आता है, ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड एक टॉपिक है, साइंटिफिक डिवाइस से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, पोल्यूशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और आपका ह्यूमन और एनिमल में रिलेशनशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाते हैं। फंक्शन ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बायो का ये टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। सुपर साइंस एंड यंग वंस ऑफ एनिमल, ये भी आपसे 6th क्लास में एक टॉपिक आपका आता है। चलिए आगे बात करते हैं 9th क्लास के लिए। बात करते हैं 9th क्लास के सिलेबस की। तो ये मैथ का सिलेबस है स्टूडेंट हमारे पास। रेशनल नंबर आएंगे, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है, एंगल की प्रॉपर्टीज है, पाइथागोरस थ्योरम है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, 3D 2D शेप, मेंसुरेशन, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, एक्सपोनेंट पावर, फैक्टराइजेशन, बार ग्राफ, लाइन, डिजिबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, ये आपके मैथ के टॉपिक हैं। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में एनालॉजी, पैटर्न, क्लासिफिकेशन, विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज सीक्वेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और फैमिली रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th क्लास इंग्लिश के सिलेबस की बात करें स्टूडेंट तो हमारे पास सिलेबस है स्पोर्टिंग एरर, कंप्रीहेंशन पैसेज आते हैं, एंटोनियम साइनोनियम आते हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब, टेंस, नरेशन, मॉडल, करेक्ट स्पेलिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका आइडम फ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस फॉर्मेशन, क्लोज, नाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, कंजंक्शन, कंडीशन, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, वॉइस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पर्सनल प्रोनाउन, चेंज ऑफ जेंडर, चेंज ऑफ नंबर, ये सभी टॉपिक आपके इंग्लिश 9th क्लास में आते हैं। साइंस की बात करें तो आपके पास फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कंब्यूशन से रिलेटेड, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल दोनों पूछता है आपसे, फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर, साउंड, लाइट का टॉपिक आता है आपका, मेटल, नॉन मेटल, सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड पूछता है, इलेक्ट्रिक करंट, सोलर सिस्टम, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लोरिफिक वैल्यू एक अलग से टॉपिक बना के इन्होंने इस बार दिया है। तो प्लेटिंग और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है। क्लोरिफिक वैल्यू जो फ्यूल से अलग निकाल कर ये टॉपिक बनाया हुआ है, शायद ये इसलिए बनाए गए हों कि आपसे और ज़्यादा डेप्थ में इनमें क्वेश्चन पूछने की इनकी मंशा हो। और बात करें आगे फ्रिक्शन से, देखिए फ्रिक्शन का टॉपिक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि फ्रिक्शन का अलग से टॉपिक बना कर दिया हुआ है, यानी कि ये हमसे फ्रिक्शन में भी डेप्थ में और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पूरे चांस है आपके लिए, अलग से टॉपिक बनाया है इन्होंने। क्रॉपिंग सेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आते हैं आपके। एडोलेसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, प्यूबर्टी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है, और ग्लैंड एंड हार्मोन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आगे बात करें सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए बात करते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का जो टॉपिक है आपका सेंसस से रिलेटेड है, जनगणना से रिलेटेड है, जो अब तक मैंने कहीं नहीं देखा आपकी। ठीक है, डालते हैं जनगणना से रिलेटेड, लेकिन हाँ ऐसे अलग से नहीं बता रखा है। रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, वेदर एंड क्लाइमेट, ये तीनों टॉपिक आपके अलग ही बनाए हुए हैं। क्लाइमेटोलॉजी से टॉपिक उठा के बनाया हुआ है, मिनरल रिसोर्सेज से ये टॉपिक उठाकर बनाया हुआ है। लैंडफॉर्म एंड लाइफ, लोकेटिंग प्लेस ऑफ अर्थ, ओशन एंड कॉन्टिनेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, रूलर, ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के टॉपिक है आपके। इलेक्ट्रल सिस्टम इन वर्ल्ड एंड इंडिया, पार्लियामेंट से रिलेटेड भी आपसे पूछ लिया जाता है। डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में आता है, लेकिन आप देखें कि बार्टर टू मनी, ये इकोनॉमी का इस बार इन्होंने अलग से टॉपिक डाला हुआ है। और बात करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, इकोनॉमी का टॉपिक डाला हुआ है अलग से। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चलो ठीक है, पहले भी इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इस बार क्या है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको एक बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है टॉपिक है। इंडियन कल्चरल रूट, यानी आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहा है। न्यू बिगिनिंग ऑफ सिटी एंड स्टेट्स, ये एक अलग से टॉपिक बनाया इन्होंने। राइज ऑफ एम्पायर, यानी दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, इनके बारे में बात कर रहा है। एज रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है। गुप्ता एरा से रिलेटेड, रीशेपिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मैप, राइज ऑफ मराठा, कॉलोनियल एरा,
यानी कि स्टूडेंट आप देखें कि ये सभी टॉपिक आपके यहाँ से लेके 15 से लेके 23 तक कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है। और हिस्ट्री में भी इन्होंने कुछ छाट के टॉपिक अभी इस बार आपको दे दिए हैं। तो ये सोचने का विषय आप सबके लिए, इनको अलग से हमें तैयार करना पड़ेगा। अगर कॉलोनियल एरा की बात करते हैं तो हमें ब्रिटिश एरा पूरा पढ़ना है, वो हम हर बार पढ़ाते हैं, लेकिन राइज ऑफ मराठा का यहाँ टॉपिक आता है। तो यहाँ आप मान के चलिए कि ये जो आपके मराठा एम्पायर के बारे में आपसे स्पेशल पढ़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये ओवरऑल सिलेबस है हमारा 9th का और 6th का। अब कुछ पॉइंट और हैं, वो भी स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। जैसे भाई हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्कूल हैं, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है इन्होंने। एक बार आप यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और डिटेल आप पता कर सकते हैं। जैसे 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो कंप्लीट उनकी डिटेल है। आप अच्छा पेपर करेंगे, टॉप रैंक में आएंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मैं किस स्कूल को चूज़ करूँ। तो आपको पूरी डिटेल आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है, कौन सा टॉप है। ठीक है, तो वो एक ध्यान रहेगा आपको। न्यू सैनिक स्कूल की भी ये लिस्ट दे रखी है आपको, मतलब प्राइवेट स्कूल जो अब सैनिक स्कूल की तरह काम करेंगे, सैनिक स्कूल के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। तो ये पूरी लिस्ट है आपके पास। तो ये अगर 6th क्लास की बात करें तो हमारे पास 69 है, और 9th क्लास की बात करें तो हमारे पास ये 19 सैनिक स्कूल हमने दे रखे हैं। ठीक है, और बात करते हैं स्टूडेंट, लास्ट में हम बात करें स्टूडेंट तो हमारे पास ये देखिए एक पॉइंट और भी है। एक पॉइंट था हमारा रिलेटेड कि भाई किस स्कूल में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, वो सभी यहाँ लिखी हुई हैं। तो आपके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी लोकेशन आपके लिए ठीक है। तो यहाँ से एक बार देख लेना, इसे ओवरव्यू ले लेना, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट बात करें तो लास्ट में हमें दिया हुआ है कि ये फॉर्म कैसे भरना है, ये फॉर्म कैसे भरना है, इसकी कंप्लीट डिटेल इन्होंने लास्ट में लिखी हुई है। और हाँ, दृष्टि डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे फिल करना है कंप्लीट डिटेल आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप वहाँ जाकर भी कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर भी कोई चीज़ ना समझ पाए तो आप एकेडमी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो वही चीज़ प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, सारी बातें जो यहाँ पर लास्ट में इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है स्टूडेंट इस प्रोस्पेक्टस के बारे में, जो भी एकेडमी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सभी डिटेल इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 86 पेज का एक प्रोस्पेक्टस था सैनिक स्कूल का, जो हमने आज डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।